दौर चल रहा है बनारस में, चाहे G20 का नाम लेके कहिए, जो जो उजाड़ने का अब दौर चल रहा है, ये बहुत तेजी से इनको उजाड़ा जा रहा है कि भाई तुम्हारे पास पेपर नहीं है, जमीन का पेपर दिखाओ या कुछ है। तो ये 50-60 साल से बसे हैं, लेकिन कोई पट्टा नहीं है, कोई सरकारी कागज नहीं है। तो इन समुदायों को इकट्ठा करके हमारे पास वही रास्ता बचता है कि फिर मरता क्या न करता, एक कहावत है। तो इन सबको एक साथ इकट्ठा करके एक आंदोलन करना, सड़क पे उतरना, एक मांग रखना सरकार से कि भाई हमें भी पट्टा दिया जाए, हमारा भी हक है। हम देखते हैं कि हम जहां बसे हैं, एक 10 घरों का गांव है, उनको मात्र आधा आधा हिस्सा की करीब जमीन दी गई है और 10 घर बना दिए गए हैं। यानी अगर बात करेंगे आप तो 4-5 हिस्सों में पूरा एक गांव बसा दिया गया है। और जस्ट बाजू के ही जो अपर कास्ट कुछ हैं, उनको किसी को 4 बीघा लैंड है, किसी को 10 बीघा लैंड है, किसी को इतना लैंड है। तो वो ये डिफरेंस हमारे समझ के बाहर है कि ये कैसे किसी को आधे हिस्से में बांध के रख दिया गया और किसी को 10 बीघा में रख दिया गया। तो लगातार संघर्ष चलता है। मैं अगेन नक्सलेट को धन्यवाद इसलिए दूंगा कि मैं तो भटक रहा था, मुझे कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था कि मैं कैसे सोशल मूवमेंट खड़ा करूं समुदाय के साथ। लगभग 40 से 50 गांव में बनारस बेस्ड हमारा काम है DNT समुदाय के साथ। और लगातार संघर्ष करने के बाद, काफी अकेले चलने के बाद ऐसा महसूस हो रहा था कि हम अकेले ज्यादा देर तक नहीं चल पाएंगे। कहावत है अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ता। इसलिए हम लगातार फिर इन समुदायों में देखने स्टार्ट किए कि लीडरशिप कैसे पैदा होगा, लीडरशिप कैसे पैदा होगा, या हम जो बात कह रहे हैं ये बात कहाँ तक सही है या कहाँ तक गलत है। समाज के और बच्चे नवयुवक इस बात को करेंगे कि नहीं करेंगे, या हम अकेले इस बात को लड़ते रहेंगे, हमारे जाने के बाद क्या होगा, या फिर ये बातें यहीं पे खत्म हो जाएंगी। तो लगातार ये सोच के बाद फिर ऐसे में सहारा मिला एक्सरेट का, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया। तो आज कम से कम 20-22 नवयुवकों की हमारी एक टीम है जो DNT समुदाय से हैं और वो लगातार काम कर रहे हैं। अब वो अब 40 गांवों की बात नहीं रह गई है, अब पूर्वांचल की बात है। अब ये पूर्वांचल में मुद्दा उठ रहा है और ये अब धीरे धीरे ये बात इनको इकट्ठा करके ये बात रुकने वाली नहीं है, ये बात आगे जाएगी, ये बात आगे जाएगी। क्योंकि ये बिखरे हुए थे, बिखराव तो ऐसा था कि आप यकीन नहीं कर सकते। जब कई संस्था प्रमुखों से बात होती है ना, तो बोलते हैं अरे भैया इनके बीच काम करना मतलब बड़ा भैया पत्थर पे हथौड़ी चलाने बराबर है। इनका कहना था कि इनके साथ काम करना मतलब पत्थर पे हथौड़ी चलाने के बराबर है। लेकिन ये मैं महसूस कर सकता हूँ समुदाय से होने के नाते, नहीं, या तो आप सही से उन्हें समझा नहीं पा रहे हैं, या तो उनके दर्द को आप समझ नहीं पा रहे हैं कि किस दर्द से वो गुजर रहे हैं। जब आप समझ पाएंगे कि इस दर्द से गुजर रहे हैं तो आपको वो कठिन नहीं लगेगा।